के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। तुम दोस्तों, वाक्षी के समितवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि अब आ रही हैं और देसी गाय के गोमे में लक्ष्मी का वास है। इनका जितने भी बने हुए उत्पाद हैं वो हमारे घरों में उनका उपयोग बढ़ जाएगा। हमारा सौभाग्य आज उस व्यक्ति से आपको मिलवाना जो वाक्षी के जो संस्थान है उसके बहुत करीब हैं। सुबह से शाम तक इनको सौभाग्य प्राप्त है, देसी गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं पर बैठकर देसी गोमे से बने हुए बहुत सारे उत्पाद ये बनाती है। हालांकि जितने उत्पाद हम आपको बताने वाले हैं वो इनके साथ साथ में हमारे एक और मित्र हैं प्रमोद जी, मध्य प्रदेश में। उन्होंने बहुत अच्छा अपने यहाँ पे उनका अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर देसी गोमे से क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं वो हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति से मैं मिला रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, अकेले प्रयत्न कर रहे हैं, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय के गोमे से, गोबर से जो जितने उत्पाद बन सकते हैं और हमारे घरों में पूजन सामग्री के रूप में उपयोग हो सकते हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में उपयोग हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है आज हमारे बीच में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आज के हमारे कार्यक्रम के अंदर। आपका धन्यवाद जी। और मैं ये चाहूँगा सर, जो आपने उत्पाद इसके अंदर जो देसी गाय के गोमे से बनाए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप ये गौशाला के अंदर सारा दिन करते हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं और क्यों उसका जो है हमारे घर में उपयोग होना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और थोड़ा अपना परिचय भी देंगे तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम रामेश्वर प्रजापति है जी। और मैं काशीपुर ट्रेनिंग लेके आया जी। और ट्रेनिंग लेने के बाद ही सेक्टर 5 वैशाली की में गौशाला में जो है ये कार्य मैंने प्रारंभ किया और करीब 3-4 महीने से सुबह से शाम तक हम कई उत्पादों पर जो काम कर रहे हैं जी। और जिसमें हमने आपके दुकान तक भी जो है कई उत्पाद पहुंचे हैं, जैसे ये हाँ कंडा हुआ, बिल्कुल, ये जो है हमारा बनाया हुआ है। हाँ जी। ये वाला है 3 इंची वाला, ये 6 इंची वाला है, 3 इंच और 6 इंच। हाँ। बहुत बढ़िया। और ये चाबी के छल्ले, ये मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे ही अगर हमारे घर के अंदर आजकल क्या है ना कि नैनो यज्ञ का कॉन्सेप्ट आ गया, छोटा यज्ञ जो हम करते हैं, वहाँ के लिए आपने 3 इंच के जो हैं ये कंडे बनाए हैं। थोड़ा सा भी तोड़ेंगे और देखिए यज्ञ करना, जब भी आप बहुत बार हमें लगता है कि यज्ञ करना पता नहीं कितनी बड़ी विधि है। देखिए हिंदू संस्कृति में अब यज्ञ करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही, बहुत आसान कार्य है। अपने घर के अंदर हो सके तो तांबे का कुंड है जो वाक्षी से भी उपलब्ध कराया जा रहा है, सबसे अच्छी धातु मानी जाती है। कुछ नहीं चाहिए आपको, तांबे का छोटा सा कुंड मंगवा लो। ये आपने गोबर के जो गोमे के कंडे हैं ये रख लिए, साथ में चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी। बस सारा मंत्रों का उच्चारण भी आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। इसके सामग्री आपके अक्षत हो, क्योंकि जो यज्ञ में डालेंगे वो देवताओं को प्राप्त होने वाला है। आप अक्षत उसके अंदर करेंगे, अक्षत को घी के साथ में मिक्स करिए, आहुति के रूप में दे दीजिए। केवल घी की आहुति देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, आपके घर में यज्ञ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हमें अंदाज़ा भी नहीं है इससे कितनी ज़्यादा ऊर्जा का संचार होता है अपने घर में। और आज यज्ञ करना आपके लिए रामेश्वर भाई साहब जैसे बताते हैं, इनके प्रयत्नों से बहुत आसान है। कुंड लीजिए, सुबह आपने देसी गाय के गोमे के कंडे रखे और आपने उसके ऊपर हल्की सी कपूर की टिक्की लगा दोगे तो थोड़ा जल्दी से हो जाता है, और नहीं तो बस घी की आहुति देते रहिए और गायत्री मंत्र है। केवल ये क्रिया जिसके घर के अंदर होनी शुरू हो गई, वहाँ पे सुख, वैभव, समृद्धि आएगी। निश्चित रूप से देवताओं का वास होगा। और ऐसा करने के अंदर रामेश्वर जी ने बहुत अच्छा प्रयत्न बताया। पहले हमारे घरों के अंदर धूनी दी जाती थी, तो इसका मेन पर्पस मेरे ख्याल से जो आपने बड़ा बनाया है कि भाई जब दिवाली है या कुछ है, और वैसे भी घरों में जब धूनी देनी है, तोड़िए आप इसको। तोड़ने के बाद में एक बड़ा कटोरा होता था घर के अंदर, वही कपूर आपने जलाया, थोड़ी सी लौंग लगाई आपने, उसके बाद में जो है प्रज्वलित किया और सारे घर के अंदर आपकी धूनी होगी। लोबान गूगल लगा ली, तो ये भी अब ओरिजिनल जो है, लोगों को पता ही नहीं धूनी क्या होती है। वो देखिए संस्कार है, प्रयत्न किए जा रहे हैं, वापस उन संस्कारों को लेकर आइए। आज ईश्वर के आशीर्वाद से रामेश्वर जी जैसे भाई साहब जो है, आप मानेंगे नहीं, आपने गौशाला देखी होगी, जो मैंने अपने, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पर्सनल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो वरुण सिंगला को फॉलो करते हैं, तो आप जानते हो गौशाला में कितना आना जाना है हमारा। और वहाँ पर जो गायें हैं, अगर आप उनको एक बार देख लेंगे, जो गिर गायें हैं और मतलब जो ब्रीड, जो नस्ल है उनकी, देख कर ही आनंद आ जाता है। तो ऐसी जो उच्चतम कोटि की जो गायें हैं उनके गोमे से बने हुए ये उत्पाद हैं। तो ये एक लाभ है जो अब कम से कम नवरात्रि के अंदर तो बहुत शुभ अवसर है, 7 दिन जो है इसका लाभ अपने बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। हाँ जी रामेश्वर जी। आज ये चाबी का छल्ला, आज ये जो है इसने हमें मजबूर कर दिया कि हमने रामेश्वर जी को बिल्कुल निवेदन किया कि सर आप आइए। देखिए
बच्चे जो चाबू के छल्ला लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं उसके अंदर, आजकल कोई कार्टून लग रहा है, कोई फलाना है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी संस्कृति है। इसमें रामेश्वर जी ने खुद प्रयत्न करके, सर मजबूती आपने कहा है कि पूरी जितनी हो सकती है हमने पूरी कोशिश की है। आप खुद सोच सकते हैं, देसी गाय का गोमे है, अब उसके साथ में आप सोचिए मजबूती लेकर आना कितना मुश्किल काम, कितना मुश्किल काम। लेकिन उसके बाद भी रामेश्वर जी ने कहा है मैंने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, और इतना प्रयत्न किया है कि आधा किलो तक का भी सामान अगर इस पे आ जाए, 2 किलो तक भी। अरे आपने टेस्ट कर लिया? तो देखिए देसी गाय के गोमे के साथ में 2 किलो तक, हालांकि इस तरह पकड़ेंगे, चाबियां तो इस पर रहेंगी, हाँ, हम ऐसे पकड़ेंगे तो जरूरत केवल इसका ही वजन, केवल इसका वजन है, इसका वजन इस पर चल। लेकिन ये देखिए रामेश्वर जी ने कहा है कि मैंने इसमें 2 किलो तक भी मैंने डालकर देखा है, वो भी काम कर रहा है। ऊर्जा, पानी में इसका कुछ नहीं बिगड़ना। अरे वाह भाई, जो है ऊपर तो ऊपर जो है हमने लेमिनेट किया है, हल्का लेमिनेट करा है, तो उससे जो है फर्क है। और दूसरी बात समझिए, ऊर्जा इसकी सबसे बड़ी बात है, हाथ के अंदर जब रहेगा तो देसी गोमे की जो ताकत है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो हम तक आई। जब तक आप इसको देख रहे हैं, धारण कर रहे हैं, ये आपको आपकी संस्कृति, आपके ज्ञान के साथ में जोड़ रहा है, याद दिला रहा है। और साथ में जो एक चाबी के अंदर, बजाय कि आप इधर उधर के कार्टून को फॉलो करते रहे, ये चीज़ जो है बहुत कम मूल्य में बहुत अच्छी उपलब्ध है वाक्षी पर। कोशिश करिए ऐसे धीरे धीरे अपने घर के अंदर सुबह से शाम तक अगर उत्पाद अच्छे आते रहेंगे ना, अपने आप हमारी संस्कृति जो है वो विश्व गुरु की अपने आप बन जाएगी। और भाई साहब कोई इसके अलावा जो है मेजर, ये एक चीज़ है। इसके अलावा देखिए जो एक है, जो जैसा मैंने प्रमोद जी के भी बारे में बताया, बहुत अच्छा अनुसंधान केंद्र है उनका और कोशिश करते रहते हैं। ये समरानी कप हैं। इनका खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है, कई बार देखिए घर के अंदर अगर पूजा कर रहे हैं तो ये धूप है जो देसी गोमे से बनी हुई है, थोड़ी सी धूप जलाइए, थोड़ा थोड़ा जो है आपको हल्का सा जो है उसके अंदर आपको धुनी जो आती है और घर के अंदर अच्छा वातावरण बनता है। कहीं बाहर बैठे हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी धूप जो जलती है उससे आप वातावरण को इतना नहीं कर पाते। समरानी कप आपने जहाँ कर लिया, बहुत बार पूजा स्थल में मैंने ये नोटिस किया है, जब आप बैठ कर पूजा करते हैं, रात्रि की पूजा, महाशिवरात्रि की कभी है, मच्छर है, मक्खी है आसपास, समरानी कप इतनी पावरफुल चीज़ है जिसने जो जहाँ जला दी उसके आसपास के पूरे ये 1-1, 2-2 मीटर, 3 मीटर तक के एरिया को कवर कर देगा। वहाँ पे मच्छर मक्खी नहीं होगी। ये पूजा पूरे ध्यान केंद्रित करके आप कर सकते हो। तो बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता दोनों का फ़र्क क्या है। इसकी धुनी थोड़ी माइल्ड होती है, क्लोज घर है, वहाँ समरानी कब चला दोगे इतना धुआं होगा, फिर आपको लगेगा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कितना मर्जी इनहेल कर लीजिए वो शरीर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इतना धुआं हो जाता है एयर कंडीशनर से आपके, तो आपको वो नहीं। तो ये बाहर अगर बैठकर पूजा कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ समरानी कब चलाइए। जहाँ घर के अंदर बिल्कुल क्लोज डोर में कर रहे हैं वहाँ ऐसी धूप हो गई, और ये धूप तो बहुत ही ज़्यादा जो है जिसका फीडबैक है बहुत लंबी स्टिक के तरीके से ये है। वाक्षी कोशिश कर रही है इस बार, अब मेरे ख्याल से अभी आज हमारे पास आ नहीं पाया, 1-2 महीने में अगरबत्ती देंगे भारत के अंदर, शायद पहली जिसमें बैम्बू स्टिक का उपयोग नहीं किया गया। धूप, ये तो धूप है जो 5 साल से हम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं धूप? अगरबत्ती के अंदर क्या होता है, बांस की डंडी होती है और बांस का उपयोग जो है जलाना वर्जित है हिंदू धर्म के अनुसार। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, 5 साल से केवल धूप कर रहे हैं, अगरबत्ती वाक्षी में मिलती नहीं थी। पहली बार अब अगरबत्ती भी अब लॉन्च हो जाएगी 1-2 महीने में, शायद उसका संदेश आप तक हमारी तरफ से पहुंच जाएगा जिसमें बैम्बू स्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो अगरबत्ती तब यूज़ कर पाओगे, नहीं तो धूप जो है इससे अच्छा कुछ नहीं। ये वैदिक संस्कृति है। अगरबत्तियाँ बाद में आनी शुरू हो गई अपने आप। हमारे देश में पुरातन संस्कृति से जो पुराने समय से जो था वो धूप का उपयोग होता था। एंटी रेडिएशन चिप अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये हमारा मोबाइल है भाई साहब, ये लो, ये रहा मोबाइल हमारा। मोबाइल के अंदर ये पीछे जो कवर है इसको हटा दीजिए, और ये हटाने के बाद में ये देखिए, और बताओ यार रामेश्वर जी, लोग साथ में लगा कर चल रहे हैं तो ये जो है ऊपर से काटेंगे, काटने के बाद में इस तरीके से स्टिकर लग गया एंटी रेडिएशन चिप का। इतनी चीज़ है, वो तो बाद खरीदते हैं। ये एंटी रेडिएशन चिप है, हेक्सागोनल शेप है, रिसर्च हुई है बाकायदा, जिसके अंदर बताया गया है कि गोमे के जो हमारा जो गोमे होता है देसी गाय का, अगर शुद्ध गोमे है उसकी हेक्सागोनल शेप अगर बनाई जाती है तो उससे रेडिएशन ज़्यादा रुकती है। तो हालांकि थोड़ा सा कई लोगों का कहना है पूरा करती है, नहीं करती है, लेकिन बहुत कम मूल्य में अच्छी चीज़ अवेलेबल है। मोबाइल के पीछे लगा सकते हैं और उससे अगर कुछ इसी तरह का लाभ हो सकता है तो इसमें आपत्ति क्या है? करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के कवर अगर दिलवाते हैं उसके पीछे एंटी रेडिएशन चिप लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो हमारा स्टार प्रोडक्ट इस समय जिसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, गोमे आसन। भारत में शायद बहुत ही कम लोग हैं जो इसको बना पा रहे हैं। प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अनुसंधान केंद्र में वहाँ बैठे हैं। मजबूती देखिए आप इसकी किस तरह, सोचिए कितना कलाकृति कितना मुश्किल काम है, आप समझ रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल चीज़ है ये गोमे के अंदर, जो ये भाई साहब ने करके दिखाया रामेश्वर जी ने, और जो ये कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या है ये? आप ये समझिए कि ये 100% पानी के अंदर अगर डालोगे तो ऐसे ऐसे घुल के ख़त्म हो जाए। और
उसके साथ में देखिए कि आप इतनी मजबूत चीज़ बनाना कितना मुश्किल काम है। तो ये आसन है, और ये जो गोमय आसन है, जितनी ऊर्जा आप जब बैठते हैं तो धरती से जो संपर्क है, जो आपकी ऊर्जा जो धरती के अंदर खिंच रही है उसको रोकेगा, आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, नेचुरल एक्यूप्रेशर जो है वो करेगा। ये तो हमने बनाया फुट रेस्ट, जो आप जब रसोई के अंदर काम करते हैं तो इसके ऊपर पैर रखिए, ऊर्जा बढ़ाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, नेचुरल एक्यूप्रेशर देगा, और धरती से, क्योंकि रसोई घर के अंदर चप्पल लेके नहीं चलते हैं आप, तो वहाँ पर ये फुट रेस्ट बहुत अच्छा काम करेगा। और इसी में बड़ा आसन जो होता है उस पर बैठ के पूजा कर सकते हैं। 2 ही तरह के आसन जो सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। हालांकि कंबल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कंबल सर्दी में, गर्मी में बैठने में दिक्कत आती है। तो गोमय आसन और कुशाकासन, ये 2 ही हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आपकी तपस्या या आप इस तरह की जब कुछ भी प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है, जो आसन की पूजा की जाती है वो आसन ये कहलाए जाते हैं। तो मेरा ये कहने का अर्थ है। उसके बाद में ये देखिए राखी, इस बार रक्षाबंधन आया तो रामेश्वर जी ने हमें उपलब्ध करवाई गोमे की बनी हुई राखी है। बहुत इकोनॉमिकल होती हैं, बांधें, कोशिश करें। कलावा बांधने के बाद में सबसे अच्छी चीज़ है जो बांधनी चाहिए। कहाँ चाइना से और इधर दूसरे देशों से प्लास्टिक की राखियाँ मंगवा के हम अपने भाइयों को बांध रहे हैं। अच्छी चीज़ों का उपयोग करिए। देखिए हमारे देश के अंदर संस्कृति ऐसी रही थी, जहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो गोमे का उपयोग करते थे घरों के अंदर, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर सोना चांदी ये पहनते थे ढंग से। हमारे देश के अंदर ये प्लास्टिक ये बाद में आ गया, पाश्चात्य संस्कृति, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आइए उस तरफ वापस लौटें ताकि शरीर को निरोगी रख सकें, ऊर्जा का संचार कर सकें। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारे बच्चों का उसमें योगदान हो सके और पूरी दुनिया को हम कुछ अच्छा दर्शन दे सकें। इस तरफ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो डिजाइन एक से ये देखिए, अब ये मैं दिखा नहीं पा रहा, मैं आपको जो है वीडियो के अंदर अभी भाई साहब से इमेज लूँगा, कोशिश करूँगा ये इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए रामेश्वर जी ने कहा है कि मैंने केवल ये जो राखी हमने आपको दिखाई है तो प्लेन राखी हैं, और इन्होंने मेहनत करके देखिए उसके ऊपर जो है इतना सुंदर डिज़ाइन बनाया है कि बांधते हुए और ज़्यादा सुंदर जो है वो दृश्य जो है वो लगेगा। रामेश्वर जी कुछ भी आप दर्शकों से कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कहें। देखिए अपनी संस्कृति परंपरा में तो ये कहना चाहूँगा, अपनी संस्कृति परंपराओं से जुड़िए, अपने सनातन धर्म से जुड़िए, गौ माता से जुड़िए। हम अगर इसी तरह गायों से दूर चल जाते रहे तो हम अपने बच्चों को केवल नेट पे गाय को दिखाएंगे, एक दिन ये आ जाएगा कि देखो बेटा ये है काऊ, और वो कहेंगे पापा जी कहाँ पर है ये दिखा के लाओ, सही बात। तो कहेंगे बेटा यहाँ तो आसपास है नहीं। जैसे बच्चे जीवन में शेर कभी नहीं देख पाए, वैसे समय आ जाएगा कि गायें शायद कभी ना देख पाएं, तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि खुद भी जुड़िए गौ माता से, और अपने बच्चों को भी जोड़िए, और ये उत्पाद जो हैं सभी इनका प्रयोग करें। बिल्कुल, सभी हिंदू घरों के अंदर पहुँचे, सभी धर्मों के घरों में पहुँचे, क्योंकि हवा और पर्यावरण को शुद्ध जो ये कर देते हैं वो तो अमूल्य है, वो तो सभी के घरों में होना चाहिए, और ये भारतीय संस्कृति है जो हमारे घर बच्चों तक दोबारा पहुँचनी चाहिए। इसी के साथ में भारत वंदे मातरम।